पूजा विधि होनी चाहिए, क्या कुछ प्रक्रिया होनी चाहिए, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान, जाने पहचाने चेहरे, देश के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य मोहित शुक्ल जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय साझा करने के लिए। सावन के पहले दिन से लगातार आप हमारे तमाम दर्शकों के साथ जुड़ते रहे हैं। आज जब पूरा सावन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और आज का दिन तो अति विशिष्ट है, अमृत बेला चलती है, सावन की शिवरात्रि है। किस तरह से एक आम सनातन प्रेमी या आम हिंदू इस पूरे दिन को देखें? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को आज विशेष दिन जो सावन मास की शिवरात्रि, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि सभी लोग सावन में आज के दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। और आज जो है का दिन और विशेष होने जा रहा है ज्योतिष की दृष्टि से, क्योंकि आज सर्वार्थ सिद्ध योग, गज केसरी योग, नव पंचम योग और भद्रावास योग, ये सारे संयोग बनने जा रहे हैं। और इन सभी संयोगों का जो वृषभ, मिथुन और वृश्चिक राशि वालों को विशेष लाभ आज के दिन होने जा रहा है। ये दिन अन्य राशियों पर भी विशेष प्रभाव डालेगा। और इसके साथ में जो भगवान शिव की जो आज के दिन विशेष पूजा आराधना होती है, वो चारों पहरों की पूजा का मुख्य उद्देश्य जो है वो चार भगवान के जो स्वरूप है उनकी गुणों की साधना। और प्रत्येक जो आज रात्रि की पूजन में विशेष जागरण होता है और भगवान का रात्रि में भजन कीर्तन किया जाता है, रुद्राभिषेक करने का नियम है, तो उसमें जो है आत्मा की शुद्धि होती है। और जब हम रात में इस प्रकार चार पहर की पूजा करते हैं, पहला पहर में शरीर की शुद्धि, दूसरे में मन की, और तीसरे में आत्मा, और चौथे में परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाली ये चार प्रहर की पूजा है। और आज जो भद्रा का योग था, तो मैं दर्शकों को बता दूं कि 5:37 से सुबह और आज 3:31 तक भद्रा रहेगी। मगर ये भद्रा का शुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये स्वर्ग लोक में निवास कर रही है, इसलिए पृथ्वी वासियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। इसलिए भद्रा तिथि से जो लोग भयभीत हों, वो बिल्कुल अपने भय को हटा दीजिए। और आज की पूजा विधि ये है कि आज जल्दी उठकर स्नान करने के बाद आप अपने मंदिर में दीप अवश्य प्रज्वलित कीजिए, गंगा जल दूध से अभिषेक करिए, और भगवान शिव के साथ में माता पार्वती की पूजा करना आज नहीं भूलिए, क्योंकि आज शिवरात्रि है। और इसलिए आज के दिन शिव और पार्वती का विशेष जो है पूजन का नियम है। और भगवान गणेश की पूजा करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि गणेश शुभ के प्रतीक हैं। और भगवान गणेश की पूजा आपको सबसे पहले करनी है, क्योंकि गणेश जी के लिए भगवान शिव ने ही वरदान दिया कि सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाएगी। और ओम नमः शिवाय का जप आज विशेष फलकारक रहेगा। इस प्रकार से शिवलिंग पर जलाभिषेक करिए, पंचामृत से अभिषेक करिए, और बिल पत्र चढ़ाइए, धतूरा, भांग, चंदन, अक्षत, पुष्प, ये सब भगवान शिव को अर्पित करें। और एक कपूर से आरती भी भगवान शिव की अवश्य करिए। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और इस मंत्र से, श्लोक से भगवान की आरती करें, और शिव चालीसा और जो है अवश्य पढ़िए आज के दिन। और ये सब सरल विधि है जिसको हर व्यक्ति बड़ी सहजता से कर सकता। और आज के दिन अगर संभव हो तो एक हवन जरूर करें, क्योंकि श्रावण मास में हवन का बहुत महत्व है। महामृत्युंजय मंत्र से आप हवन कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इससे आपके भवन में, घर में, मन की, शरीर की, आत्मा की शुद्धि होती है यज्ञ करने से। और यज्ञ का धुआं जो है हमारे शास्त्रों में कहा गया सूर्य तक पहुंचता है, तो इसलिए समस्त देवताओं तक, शिव तक अगर आप अपनी साधना और भक्ति पहुंचाना चाहते हैं तो कम से कम 11 आहुति अवश्य दीजिए। ठीक आचार्य जी, लगातार शुरुआत में कई शिव भक्त थे, वो असमंजस में नजर आ रहे थे कि सावन की शिवरात्रि 23 तारीख को है या 24 तारीख को है, और अगर दोनों दिन ये है तो उनमें से भी किस दिन हम पूजा करें तो ज्यादा लाभ मिलेगा, ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी। इन तमाम असमंजस के सवालों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें
असमंजस की कोई बात नहीं है, क्योंकि शिवरात्रि का जो व्रत है हर महीने जो आता है वो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आता है। और कृष्ण और सावन चूंकि महीने में भगवान शिव पूरा महीना उनको समर्पित है, आज के दिन शिवरात्रि का विशेष महत्व है और ये शिव पार्वती दोनों को समर्पित है। और जो श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का प्रारंभ 4:39 AM से 23 जुलाई को, और सावन के चतुर्दशी का समापन जो है 2:28 AM 24 जुलाई को हो रहा है। और जी। निश्चिता काल का पूजा समय भी 12:07 AM से 12:48 AM 24 जुलाई तक है। जो 12 बजे के बाद जो है वो डेट बदल जाती है, 24 जुलाई लग जाती है। और ये चूंकि ये ग्रेगोरियन ईयर जो कैलेंडर है उससे हम लोग समझते हैं, सभी लोगों वही उसी का प्रचार है, इसलिए हम अपनी जो भारतीय तिथियां हैं उनको दर्शकों की सुविधा के लिए AM PM और ग्रेगोरियन ईयर का जो कैलेंडर टाइम है जो आधुनिक है, जो इसको भारत सरकार ने स्वीकार किया है, उसी में सारे सरकारी कार्य होते हैं, इसलिए हम उसमें चेंज करके बोलते हैं। उसी से थोड़ा बहुत कभी कभी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता। जी। और हमारे जो भारतीय कैलेंडर है उसमें सूर्योदय से तिथि मानी जाती है और सूर्योदय से दिन वार माना जाता है। जी। और जो ग्रेगोरियन जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसमें रात 12 बजे से होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन दर्शकों को हो जाता है। ठीक। देखिए कि इसमें आपका जो रात्रि प्रहर का प्रथम पूजन का शुभ मुहूर्त है वो 7:17 PM से 9:53 PM तक ये रहेगा। और इसी प्रकार से आप देखिए कि जो द्वितीय प्रहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है वो 9:53 PM से 12:28 PM 24 जुलाई जो है उस समय लग जाएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और तृतीय प्रहर जो आज ही रात होगी, मगर चूंकि उसमें भी 24 जुलाई 12 बजे के बाद लग जाएगी, 12:28 AM से 3:03 AM 24 जुलाई उसको बोलते, इसीलिए मैं AM PM शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ कि किसी को कंफ्यूजन ना हो। और चतुर्थ जो प्रहर की पूजा है वो 3:03 AM से 5:38 AM 24 जुलाई इसको बोलेंगे, मगर वो आज ही जो आने वाली रात्रि है उसी का ही ये मुहूर्त है। तो ये जो आपने बहुत अच्छा कुणाल जी प्रश्न किया कि ये जो कंफ्यूजन की स्थिति अक्सर लोगों को रहती है, और अक्सर चूंकि मैं ज्योतिष के माध्यम से समाज की सेवा करता हूं तो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होकर आते हैं कि हमारा जन्म 12 बजे के बाद हुआ तो ये डेट मानेंगे कि पहले वाली तिथि मानेंगे, इसमें अक्सर दर्शकों को कंफ्यूजन रहता है। आचार्य जी क्योंकि कहते हैं कि पूरा सावन बड़ा शुभ होता है, लेकिन पूरे सावन अगर आप दर्शन ना कर पाए तो कम से कम सावन के सोमवार तो जरूर जाएं, और अगर सावन के सोमवार भी नहीं जा रहे हैं तो सावन की शिवरात्रि पर तो भोले के दर्शन कर ही लें। तो लिहाज में सर्वोत्तम आज का दिन हो जाता है। मन की शुद्धता कितनी महत्वपूर्ण है, विचारों का शुद्ध होना कितना जरूरी है। देखिए आज के दिन जो है मन की शुद्धता बहुत आवश्यक है, विचारों की शुद्धता बहुत आवश्यक है, और इसी के लिए आज की कथा भी है कि जो आपने बहुत अच्छी बात कुणाल जी कही। आज की जो सावन की कथा है वो मैं बता देता हूँ, और उसके पहले मैं एक पंक्ति और बता दूं कि प्रथम जो पहर में दूध से भगवान शिव का अभिषेक होता है, द्वितीय पहर में दही से, तृतीय पहर में घृत से घी से, और चतुर्थ पहर में शहद से मधु से स्नान कराना चाहिए। अब आज का जो आपने कुणाल जी बहुत अच्छा प्रश्न किया, मन की पवित्रता, तो इसके पीछे में एक बहुत संक्षिप्त में मैं कथा बता दूं, वैसे तो बहुत विस्तार बताई गई है वो, कि एक शिकारी था और उसने काफी कर्जा लिया था और साहूकार ने उसको कैद कर लिया, और उस दिन वो भूखा प्यासा रहा और फिर बड़ी मुश्किल से उसको छोड़ा। तो जब वो गया और वो उसको, तो उसने सोचा हमको शिकार कर ले। शिकार करने के मृग को जैसे ही निशाना लगाने लगा तो बिल पत्र के वृक्ष के ऊपर उसका निशाना लग गया, चूक गया, और बिल पत्र नीचे जो है रखे एक शिवलिंग पे पड़ गई और अनजाने में, और उधर उसने चूंकि कैद में था इसलिए उसका उपवास भी हो गया। अब इधर बिलपत्र भी पड़ गई। तब तक मृग ने कहा कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने गर्भवती हूँ, संतान को जन्म दे के आती हूँ। उसने कहा ठीक है, उसको दया आई थोड़ी बहुत, उसने छोड़ दिया। फिर दोबारा जो है उसका परिवार का दूसरा सदस्य आया, दूसरी हिरणी आई, उसको भी वो चूक गया और उसने द्वितीय प्रहर की पूजा अनजाने में हो गई और फिर बिलपत्र भगवान शिव पे गिर गया। इसी प्रकार उसका स्वामी आया, उसने भी ऐसे ही समय मांगा, फिर तीसरे प्रहर की पूजा भी हुई। अंत में जब पूरा परिवार आया
तो ये भगवान शिव की महान कृपा से और इस प्रकार उसने जब देखा कि पूरा परिवार समर्पित हो गया, बच्चे भी और माँ भी और उसका पिता भी, तो उसके मन में दया का भाव उत्पन्न हो गया हम्म, और उसने कहा कि मैं अब शिकार नहीं करूंगा, मैं आप सबको स्वतंत्र करता हूँ। और इस प्रकार जैसे ही उसने ये बात कही, तो इस कथा के फलस्वरूप जैसा आपने कहा मन की शुद्धि उसकी हम्म, हुई, भगवान शिव साक्षात प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि हे तुमने शिकारी, तुमने मेरी पूजा करी, अर्चना भी करी और अंत में तुम्हारी मन की उस पूजा के प्रभाव से, जो हम्म, शिव की तुमने पूजा करी मेरी और तुम्हारा मन शुद्ध हो गया है, इसलिए मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, जाओ हम्म, तुम्हारे जीवन के सारे दुख जो है वो हम्म, नष्ट हो जाएंगे। तो इस ठीक है। प्रकार से इस कथा का यही सार हम्म, है जो आपने प्रश्न किया, कि आज के दिन भगवान शिव की हम्म, आराधना करने से, मन की पवित्र भाव से करने से ही भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। अब हम्म, देखिए, जब उसने पहले बेलपत्र अनजाने में चढ़ाई तब भगवान नहीं प्रकट हुए। हम्म, जब उसका मन पवित्र हो गया, दया का भाव उत्पन्न हो गया जीवों के प्रति और उसने स्वतंत्र किया मृग और उसके परिवार को, तब भगवान शिव प्रसन्न हुए। तो जब हम सच्चे मन से शिव की उपासना करते हैं, तभी भगवान शिव प्रकट होते हैं, हम्म, तभी भगवान शिव हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो ठीक है। यही जो है इस कथा का सार है और आज की पूजा का विशेष महत्व है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी हमारे साथ अपना कीमती समय साझा करने के लिए। और जब सावन की शिवरात्रि का महापर्व चल रहा है, तो किस तरह से भक्तों को आज के दिन पूजा करनी चाहिए, क्या शुभ मुहूर्त है और क्या विधि है और विचारों की शुद्धता कितनी महत्वपूर्ण है, इस पर ज्यादा जो तमाम चीजें हैं वो साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, रुक कर रहे हैं दैनिक खबरों की तरफ। जब बात हो रही है मानसून सीजन की, तो संसद का